नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, सीधे मेरठ से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का ये मतदान जो कि 58 सीटों पर हो रहा है, 111 जिलों में वोटिंग हो रही है और जबरदस्त वोटिंग सुबह से यहां पर हो रही है। हालांकि इस वक्त धूप निकल चुकी है, लेकिन सुबह इस इलाके में जबरदस्त ठंड पड़ रही थी। हल्की हल्की कहीं ना कहीं बारिश भी हुई थी, लेकिन उसके बाद अब मौसम खुल चुका है और वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। यानी कि मतदान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस बूथ पर यहां लोग हैं, लेकिन लोगों की शिकायत यह है कि काफी धीरे धीरे अंदर बुलाया जा रहा है और प्रक्रिया में कुछ टाइम लग रहा है। खैर, इसके अलावा अगर 2017 की बात की जाए तो यहां पर 7 में से मेरठ में 7 विधानसभा सीट हैं, 6 पर बीजेपी ने कब्जा किया था, यानी कि सुपड़ा साफ कर दिया था सभी का। और एक सीट पर सिर्फ समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी और वो मेरठ शहर में रफीक अंसारी जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। सुबह से जो मतदान केंद्रों पर लाइनें देखने को मिल रही हैं वो काफी ज्यादा लोग उमड़ रहे हैं। ये बता रहा है कि मतदान काफी तेज गति से यहां पर चल रहा है। गुब्बारों से उन्हें सजाया गया है। इसके अलावा जो बड़े-बड़े पोस्टर्स यहां पे लगाए गए हैं वोटर्स को प्रेरित करने के लिए, उनको एक जागरूकता का संदेश। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वो ये तस्वीरें मतदान की हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगातार जो तस्वीरें मिल रही हैं वो तेज गति से मतदान की तस्वीरें मिल रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये विधानसभा चुनाव है जो जिसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा रहा है। ये वो चुनाव है जिसके बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि एक मौका है बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के लिए कि वो यहां पर एक बार फिर से अपनी सरकार बना पाए। बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि अपनी सरकार को बचाना है, दोबारा योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से अपनी सरकार बनाना है। लेकिन वो लहर जो 2017 में चली थी उसे आप मोदी लहर कह सकते हैं, वो लहर इस बार यहां नहीं दिख रही। सूरज और तेज गति से निकलेगा, कमल खिल रहा है। इस बार 300 के पार हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव जो हमारे बच्चे हैं छोटे, उनको बेहतर भविष्य हम लोग दें, ये उसका चुनाव है। बेहतर वातावरण दें उनको। जिस तरह की समस्याएं उत्तर प्रदेश में रही हैं 20 साल से, यहाँ देखें आप तो आया राम गया राम, सपा बसपा बसपा सपा, ये सब इनका रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश ये हिस्ट्री नहीं दोहराएगी, आपको नहीं लगता? आया राम गया राम की एक सरकार जो आती है वो रिपीट नहीं होती है? नहीं, जनता बहुत खुश है। जनता को लग रहा है कि कमल ही विकास कर रहा है। अभी तो वो थोड़े दिन बाद ईवीएम भी खराब बताएंगे, ईवीएम हैक हो गई ये बताएंगे कि बुरे तरीके से हारेंगे। वो होता क्या है भाई? ऐसे लोगों की चर्चा आप करते हो कि जिनका जमीन पर कुछ नहीं है, बिना मतलब उन लोगों की चर्चा करने के काम करते हैं। यहाँ सपा लोकदल कांग्रेस बसपा सारे मिलकर लड़े तब भी हारे हैं। और चौधरी अजीत सिंह जी से बड़ा नेता थोड़े बिना है कोई। चौधरी साहब नहीं चुनाव जीत पाए थे, संजय बालियान चुनाव जीते थे सब। ईमानदारी से कोई आकलन करेगा तो नोएडा में किसी भी तरफ से एंटर करने पर वो दिखाई देगा कि नोएडा में पिछले 5 साल में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है, सकारात्मक बदलाव परिवर्तन आया है, ये अपने आप दिखाई देता है। तो मुझे और कोई भी मतलब मैं कह सकता हूं कि हर बड़ी समस्या जो 2017 तक सपा बसपा कांग्रेस ने नोएडा वासियों को दी थी, उन सब समस्याओं का निवारण करने की कोशिश की गई है और सभी ऐसे मुद्दों पर हम लोगों ने काम किया है और सफलता भी उसमें काफी हद तक मिली। शुरुआत अच्छी हो जाए तो आधा काम हो जाता है। इसी पहले राउंड ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के एमपी जिताए थे। मैं प्रथम राउंड के किसानों का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो बहकावे में नहीं आए हैं और अंतिम दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत तेजी के साथ मतदान कर रहे हैं। जो है सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, गंगा जी गंगोत्री की जगह गंगा सागर से निकल सकती है। ना बसपा की सरकार बन रही है, ना यहाँ पे कोई एमएलए बन रहा है। बहन जी खुद इलेक्शन मोड में नहीं है। ने जो जनता को सुरक्षा दी है, जो जनता के लिए काम किया है, वही मेन चीज है और उसी के लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। और मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी। किसान आंदोलन जिन मुद्दों पर था उससे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये गन्ना बेल्ट है, गन्ने का भुगतान योगी जी ने मायावती जी के टाइम का भी किया, अखिलेश जी के टाइम का भी किया,
अपना भी किया, उसके अलावा और चीनी मिलें खुली, तो ये मुद्दा नहीं है। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले दौर का तो मतदान आज हो रहा है। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क के दोनों तरफ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिला रहे हैं। उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री सहारनपुर में हैं इस वक्त। तो सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। ये दूसरे दौर का जो चुनाव होगा उसके लिए अभी से प्रचार शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। आज इस समय जहां पहले चरण का मतदान हो रहा है, वहीं अगले दौर की तैयारियां भी हो गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये पहली बार है जब उत्तर प्रदेश का चुनाव इतना अनिश्चितता से भरा हुआ है। यानी कि आप इस चुनाव को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप ये नहीं बता सकते, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो एक तरफा होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों को लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हम मेरठ में मौजूद हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार सुन भी लेते हैं। सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भाइयों बहनों, ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो गौर परिवारवादी लोग सरकार में होते तो शायद वैक्सीन रास्ते में ही कहीं बिक जाती और आप कोरोना से भय से आतंकित होकर के जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाते। यूपी में जो पहले सरकारें रही वो इस तरह का विजन लेकर काम कर ही नहीं सकती थी। कारण परिवारवाद, परिवार से बाहर देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं, आपकी चिंता कभी करनी ही नहीं, सब कुछ माफियाओं के भरोसे चलाते रहना। भाइयों बहनों, हम स्थायी समाधान के लिए कदम उठाते हैं, हम स्थायी समाधान के लिए रास्ते खोजते हैं। हम हिंदुस्तान के हर गांव को, हर किसान को, हर नागरिक को आत्मसम्मान के साथ जीने देने का अवसर देने के लिए काम कर रहे हैं। आप ये मत सोचना कि ये दंगावादी लोग सुधर गए हैं, आप मत सोचना ये परिवारवादी सुधर गए हैं। वो तो मौके की तलाश में है, मौका मिल जाए इसके इंतजार में है। सहारनपुर के दंगों के बड़े गुनहगार को अब इन माफियावादियों ने इस चुनाव में अपना साथी बना लिया है। और सिर्फ सहारनपुर की बात नहीं है, पूरे पश्चिम यूपी में इन लोगों ने चुन चुन करके अपराधियों को मैदान में उतारा है। हालत तो ये है कि ये लोग अब राष्ट्र विरोधियों को अपना प्रस्तावक तक बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में एक बार फिर से परिवारवाद पर गंभीर चोट की है। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ अपने परिवार का भला चाहते हैं, देश का नहीं, और जिन्हें काम करने का मौका मिलता है उन्हें काम नहीं करने दिया जाता। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ यहां उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनके परिवार पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि कांग्रेस को भी लगातार वो अपने निशाने पर लेते रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां सहारनपुर में एक बार फिर से चोट करते हुए मेरठ हम यहां पहुंच चुके हैं, लेकिन सीधे मथुरा लिए चलेंगे। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले मेरठ में आज हम सुबह से हैं, 7 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में
घूम रहे हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, मेरठ कैंट। ये एक पॉश इलाका माना जाता है, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, यहाँ पैसे वाले लोग रहते हैं। लेकिन मेरठ में हम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। क्या है यहाँ के मुद्दे? ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किसान, गन्ने की कीमत, गन्ने के दाम और दूसरे मुद्दे हैं, या यहाँ क्या मुद्दे हैं? अभिषेक, हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन दो रिएक्शन यहाँ पर ले लें। एक युवा का रिएक्शन ले लेते हैं पहले। बच्चे, आप बताइए, यहाँ हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या इश्यू होता है जिसे दिमाग में रखकर आप वोट डालने आते हैं? वुमेन्स सेफ्टी। आई थिंक मैं जब यूपी में बड़ी हो रही थी तो गर्ल्स सेफ्टी एंड वुमेन्स सेफ्टी एक बहुत ऐसा इशू था जिसको लेकर मेरे पेरेंट्स बहुत डरते थे। सो आई थिंक मैं इस मुद्दे को लेकर आई थिंक आई विल कीप दैट इन माइंड बिफोर आई वोट। महिला सुरक्षा इस बच्ची के लिए एक मुद्दा हो सकता है। मैम, आप जब वोट डालने आई हैं तो क्या आपके दिमाग में है, क्या आप सोचती हैं क्या होना चाहिए, क्या है अभी? यहाँ के ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो सही से फॉलो होने चाहिए। इस पे यदि हमारी सरकार काम करे तो शायद बहुत चीजें कम हो जाएंगी। मैं तो यही सोच के ही वोट कर रही हूँ। एक जल्दी रिएक्शन ले लेते हैं। आप क्या करती हैं? मैं प्रोफेसर हूँ। अरे वाह, प्रोफेसर। शिक्षा का क्या यहाँ पर हाल है? शिक्षा का पहले से बेहतर है, और जब से CCS यूनिवर्सिटी ने ये निर्णय लिया है नई शिक्षा नीति को लागू करने का, तब से मैं समझती हूँ कि हम एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आपके दिमाग में क्या होता है जब आप वोट डालने आते हैं? मेरे दिमाग में स्वास्थ्य और शिक्षा दो चीजें हैं। स्वास्थ्य भी है? स्वास्थ्य भी है। किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं या सुविधाएं हैं यहाँ पर? देखिए, मेरठ में प्राइवेट में स्वास्थ्य की जो फैसिलिटी हैं वो अच्छी हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि सरकारी लेवल पर भी ये और बेटर होनी चाहिए। थैंक यू मैम। एक रिएक्शन, एक और युवा हमारे साथ हैं, उनसे भी ले लेते हैं। क्या करते हैं आप? मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ। नेटवर्क इंजीनियर। क्या दिमाग में रख के आप वोट डालने आते हैं? मेन जैसे कि मैम ने बताया, एजुकेशन और हेल्थ के बारे में मैं सोच के आया हूँ। और जो शिक्षा की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, अगर हम मेरठ कैंट की बात करें, आपने बताया पॉश इलाका है, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनका जो बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पे, और इसमें बिल्कुल शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और मेरा मानना यह है कि शिक्षा जो एक ऐसा एक मैं कहूँगा रूट कॉज है जो सही होना चाहिए। ठीक है, हम इस पर बात करते हैं। मैम, एक जल्दी से रिएक्शन, आप क्या सोच के वोट डालने आती हैं? मैं अब बहुत ही सेफ हो गई हैं लड़कियां, और जो है बहुत रोड्स का देखो आप, हम लोग गुड़गांव 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, सहारनपुर 2 घंटे में। सब कुछ इतना फास्ट हुआ है इस थोड़े से सालों में। तो मेरे लिए तो वुमेन सेफ्टी एंड एजुकेशन। ठीक है मैम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 58 सीटों पर मतदान हो रहा है, और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे हम आपको मथुरा लिए चलते हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हैं। अभिषेक, क्या चल रहा है, किस तरह से मतदान हो रहा है और क्या यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं? देखिए, बिल्कुल सही, जो मतदान शुरू हुआ था सुबह 7 बजे से 1 बजे तक की स्थिति ऐसी है कि मथुरा में 35% से ज्यादा फिलहाल मतदान हो चुका है और लगातार जारी है। लोगों में रुझान है। हम जितने भी सेंटर्स पे जा रहे हैं, जहां जहां पोलिंग बूथ पे हम गए हैं, हमें वहां पे अच्छी खासी तादाद दिखाई दी है। हिंदू, मुस्लिम, तमाम अलग अलग समाज से लोग, सब लोग यहाँ पे जुटे हैं और उनके मुद्दे वही हैं। कई मुद्दों पे हमने बात की, विकास को लेकर के लोग बात कर रहे हैं और अलग बातें यहाँ पर कह रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? कल्पना। क्या मान रही है, मुद्दा क्या है आपके लिए वोटर के तौर पे मथुरा में, क्या सोच रहे हैं इस बार? सोचा तो अभी कुछ नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट आती है तो क्या होता है वो कैसे बोलेंगे? महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर इस बार चुनाव दिखा आपको लग रहा है वो जरूरत है? हाँ, बेरोजगारी तो बहुत है, लेकिन गवर्नमेंट ने काफी काम किया है। इस बार भर्तियां काफी निकली हैं, टीचर्स की तो बहुत ही निकली हैं और कोई विवाद भी नहीं हुआ है। अच्छा। और महंगाई, मथुरा की तस्वीर बदली है। बहन जी, आपका नाम बताएं। हाँ जी, उषा पाठक। उषा जी, कोई तस्वीर बदली है मथुरा में? कुछ बदलाव देख रही है? मथुरा में रोड सब बन ही रहे हैं, सारा हो ही रहा है, और क्या है, और ये जो हो रहा है। बिजली के मंत्री आपके क्षेत्र से आते हैं और बिजली के दामों को लेकर के भी कई लोग परेशान हैं। तो हो तो गया है, अब कम कर तो दिया है, और क्या करेंगे बताओ, कम कर दिया है ना। ठीक है, तो आपको लग रहा है ठीक है, महंगाई मुद्दा है? महंगाई मुद्दा तो है ही, वो तो चलता ही रहता है घर।
बिल्कुल सही, मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। क्योंकि मथुरा में जो लड़ाई वो इसलिए दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा यहां से ताल ठोक रहे हैं और उनके खिलाफ यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप माथुर को लोग देख रहे हैं। 4 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार समीकरण अलग है क्योंकि बीजेपी 2017 की लहर में यहां से इस सीट को निकाल ले गई। लेकिन कहीं ना कहीं सीधी दो तरफा लड़ाई है और मुद्दों के तौर पर अगर बात करें तो सड़क विकास और मंदिर का मुद्दा, चूंकि मथुरा का ऐलान हुआ था कि अयोध्या काशी के बाद मथुरा का भव्य मंदिर बनेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं सियासत का एक रंग यहां जरूर नजर आ रहा है। लेकिन मतदान के मामले में 35% से ज्यादा फिलहाल मतदान हो चुका है और लगातार पोलिंग बूथ्स पर मतदाताओं के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जी अभिषेक बने रहिए हमारे साथ, दोबारा हम आपके पास आएंगे। लेकिन अभिषेक आनंद हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ग्रेटर नोएडा से हैं। अभिषेक, ग्रेटर नोएडा में 2 चीजें, एक तो जेवर एयरपोर्ट जो कि बहुप्रतीक्षित है और योगी सरकार ये कह रही है कि हम 2023 में इसे ऑपरेट कर देंगे। इसके अलावा फिल्म सिटी, जो कि ये कहा जा रहा है कि भारतवर्ष की अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनने जा रही है। तो क्या यहां पर विकास का मुद्दा होगा, किसानों का कितना असर होगा, या कोई और दूसरे ऐसे मुद्दे हैं जो यहां पर प्रभाव डालेंगे? जी सही, देखिए 39% से ज़्यादा ग्रेटर नोएडा में वोटिंग परसेंटेज इस वक्त का है, जो कि पड़ोसी दादरी और जो नोएडा का क्षेत्र है उससे कहीं ज़्यादा है। यहाँ पर जो मुद्दे हैं उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दादरी को मिलाकर के है होम बायर्स का, जो इस वक्त हमारे साथ वोट डालने निकले थे, इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं। उन्हीं से बात करते हैं। साहब, किस मिजाज से घर से निकले थे? क्या घर से निकलते वक्त गुस्सा था या सुकून था? देखिए, हम लोग जब वोट डालने के लिए आते हैं तो देखिए हम लोग का एक काम है कि सवाल करना। सवाल हम लोगों ने किया। अब हमारा मुद्दा होता है डेवलपमेंट, विकास होता है। चूंकि अभी हम जेवर विधानसभा के क्षेत्र ग्रेटर नोएडा के आते हैं, यहाँ पर हमने डेवलपमेंट देखा है। हमने देखा है कि यहाँ पर एयरपोर्ट आया है, हमने देखा है कि यहाँ पर फिल्म सिटी आ रही है। हमने विकास को देखते हुए जब वोट डालने समय कई चीज़ें माइंड में होता है। अब छोटी छोटी चीज़ को इग्नोर करके और जो भी डेवलपमेंट को देख के हम लोग फैसला लेते हैं। तो हमारे जो विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह जी ने, उन्होंने एक अच्छा काम किया है।